नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब। दोस्तों, वैसे तो आजकल चारों तरफ से जो भी खबरें आ रही हैं, मायूसी ही मायूसी की है। जंगें जारी हैं, हता के भारत को भी जंग करना पड़ी। भले ही छोटी थी, 4 दिन की थी, लेकिन उसकी वजह से परेशानी तो होती है। ऐसे माहौल में कल एक अच्छी खबर आई है और वो ये है कि भारत का जो माली साल है, वो तो आपको इल्म है, अप्रैल से लेके मार्च तक रहता है। तो मार्च 25 में जो लास्ट क्वार्टर गुजरा, यानी जनवरी 25 टू मार्च 25, 3 महीने, इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है इस क्वार्टर में, दैट हैज टच्ड 7.4%। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे मायूसी के माहौल में इतनी अच्छी खबर आना बड़ी खुशाइद बात है। और क्योंकि इस क्वार्टर में 7.4% हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि जब पूरे साल के एग्रीगेट करके आंकड़े निकाले जाएंगे, आदाद शुमार निकाले जाएंगे, तो 6.5% या उससे भी ज़्यादा की भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ होगी कंप्लीट ईयर 24-25 में। अब ये मैंने जैसे अर्ज किया कि बावजूद इसके कि पिछले 2-3 साल से लगातार मायूसी ही की खबरें सुनाई दे रही है। जैसे कि 20 में कोरोना आया और फिर 22 में यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हो गई। उसके बाद फिर हमास और इसराइल की जंग, दोनों जंगें जारी है अभी तक। और उसके ऊपर मैंने कहा कि जैसे ताज़ा ताज़ा पहलगाम के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, तो भारत को उसको सबक सिखाने के लिए वापस उसके ऊपर हमला करना पड़ा। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना टेक दे रहा हूँ कि कभी कभी पाकिस्तानी लोग सही अंदाजा भी लगा लेते हैं। जब ये पहलगाम का वाकया हुआ था 22 अप्रैल को, और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एकदम खराब हो गए, उस वक्त पाकिस्तानी जो मुबस्सिर थे, कमेंटेटर्स थे, कुछ लोग उनमें से ऐसा भी अंदाजा लगा रहे थे कि भारत जंग नहीं करेगा। और उसकी वजह क्या है कि भारत की जो सरपट दौड़ती हुई मईशियत है, इकोनॉमी है, अगर वो जंग करेगा तो उस पे एक बंदिश या यूं समझ लीजिए रुकावट आ जाएगी उसके रास्ते में। इसीलिए भारत जंग नहीं करेगा। और वक्त ने बता दिया कि उनका अंदाजा सही था। जंग तो करनी पड़ी, मुकम्मल तौर पे सही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान को ये सजा न देता तो पाकिस्तान तो मानने वाला है, अभी भी मानेगा तो नहीं। क्योंकि जैसे 16 में उरी का वाकया हुआ, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर 19 में पुलवामा हुआ, फिर हमने बालाकोट किया, अभी उन्होंने पहलगाम किया, तो हमने पाकिस्तान में उनकी एयरफोर्स का लिटरली सत्यानाश कर दिया। 9 हवाई बेस जो एयर बेस थे पाकिस्तान के, वो खड्डे बन गए, चांद की तरह बड़े बड़े क्रेटर बन गए वहां पर। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि 10 तारीख को, अभी ये भारत की सरकार नहीं मान रही, लेकिन हमें अंदाजा है कि इसमें सदाकत है। ट्रंप बीच में पड़ गया, उसने भारत को दरखास्त की कि आप जंग रोकिए।
नहीं तो अभी उसने धमकी क्या दी सोचिए, क्योंकि ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं भारत के और अमेरिका के। मैंने बताया था 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे ट्रंप ने पूरी दुनिया पर, और उसमें भारत के ऊपर 26% लगाए गए थे टैरिफ्स। तो उसको धमकी दी गई कि अगर तुम क्योंकि उसके बाद भारत के, और उससे पहले से ही भारत ने शुरू कर दिया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि किसी न किसी का एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। अभी उस पर काम जारी है। तो ट्रंप ने यही धमकी दी कि अगर आप जंग बंद नहीं करेंगे तो फिर ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है ये खटाई में पड़ जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि इस बात में सदाकत है कि मोदी ने सोचा होगा भारत का जो लार्जर इंटरेस्ट है वो उसकी इकोनॉमी में है। और मैं ये बता दूं आपको कि अगर मुल्क की इकोनॉमी मजबूत नहीं है तो हम दिफाई तौर पर भी मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि जंग दुनिया की सबसे महंगी अयाशी है। एक एक फाइटर जेट 30-30, 40-40 मिलियन डॉलर का होता है। तो ऐसे में अगर हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी से जाहिर है लोगों की जो है लाइफ स्टैंडर्ड उसमें भी इजाफा होता है। लेकिन जब मुल्क की तरक्की होती है, उसके खजाने में पैसे आते हैं, तो उसकी जो है परचेजिंग पावर, और वो दिफाई सामान में भी लागू होता है, वो बढ़ जाता है। अच्छा, मैं बता रहा था कि ये जो लास्ट क्वार्टर में 7.4% हुआ है भारत की मईशत में बढ़ोतरी, उसकी वजह है भारत का एग्रीकल्चर और दूसरे कंस्ट्रक्शन। ये एग्रीकल्चर, आपका इतना तो आपको इल्म है ही कि भारत का 65% जो है पॉपुलेशन, इट लिव्स इन रूरल एरियाज एंड दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री। अब जब उनके पास कमाई ज्यादा होगी तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा होगा, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। उनके पास हाथ में पैसा आएगा, नए मोटरसाइकिल खरीदेंगे, नए घर बनाएंगे, नया कंस्ट्रक्शन होगा, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उसकी सेल में इजाफा होगा, और ऑलराउंड, क्योंकि 65% लोग जो है जब उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो उसमें जो है टोटल हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे उसके अच्छे असरात जाहिर होंगे। अच्छा, ये अभी वजीर खजाना भारत की जो है निर्मला सीतारामन, इसने एक मुलाकात में बताया है कि पिछले 4 साल से भारत जो है, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की जैसे जापान, जर्मनी, यूएसए, इंग्लैंड, चाइना, जर्मनी, ये इन सब में सबसे आगे भारत पिछले 4 साल से लगातार आगे बढ़ता आ रहा है। और जिसकी वजह से भी मैंने कुछ दिन केवल प्रोग्राम किया था, मेरे ख्याल में 8-10 दिन ही होंगे, इंडिया हैज बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज सरपास्ड इवन जापान, और इंशाल्लाह अगले 3 साल में, 2.5 या 3 साल के अंदर अंदर वी शैल सरपास जर्मनी टू एंड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।